अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपकी न्यू बुक के हिसाब से हम यूनिट नंबर 10 पर काम कर रहे हैं। और याद रहे, मैंने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर डाला था जिसमें 10 चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस और फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने 10.3 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उनके कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका तमाम जो पढ़ाई का सिलसिला है वो अच्छा चल रहा होगा और आपकी नज़र अपने एग्ज़ाम पर होंगी और आप 2023 के पेपर के लिए रेडी हो रहे होंगे। आइए आज अपने 10.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। याद रहे, जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो डाली थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप उससे भी फ़ायदा उठाएं और आप इसको भी रिपीट करें। याद रहे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्कोरिंग है आपके इस न्यू पैटर्न के हिसाब से। राउंड अबाउट 40 मार्क्स पेपर में आपके इससे आने हैं 10, 11, 12 चैप्टर से। तो आप इन मेहनत कीजिए, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देंगे एग्ज़ाम के हवाले से। तो आइए 10.3 का आगाज़ करते हैं। तो बेटा 10.3 के अंदर याद रहे, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूलाज का गेम है। फार्मूलाज आपको याद करने होंगे, तो ये एक बार फिर मैं यहाँ पर उसको रिपीट कर रहा हूँ। ये तमाम फार्मूलाज जो कि हमने 10.3 में यूज़ करने हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ऐसे ही साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, ये फार्मूलाज आपको याद करने होंगे। कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। याद रहे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर इन तमाम फार्मूलाज को दिखाया था आपको। क्योंकि आज भी हम 10.3 के सवालात करेंगे, तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि इन फार्मूलाज को याद कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द गेम ऑफ फार्मूलाज। जितने अच्छे फार्मूले आप रेडी कर लेंगे, जितने पुरएतमाद आप होंगे, उतनी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कुछ मजीद फार्मूलाज को देखते हैं। तो इस पेज पर बेटा कुछ और फार्मूलाज दिए हुए हैं जो कि 10.3 में फ्रिक्वेंटली यूज होने हैं। ये कहलाते हैं डबल एंगल फार्मूलाज। साइन 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा के फार्मूले की 3 फॉर्म हैं। डिपेंड करेगा राइट साइड पे क्या प्रूफ करना है, उसके हिसाब से फार्मूला सेलेक्ट किया जाएगा। टेन 2 थीटा का फार्मूला याद रखना होगा। और यहाँ अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ ये कहलाते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये फार्मूले भी 10.3 में ज़रूरत पड़ेगी इनकी जब क्वेश्चंस प्रूव कर रहे होंगे, तो आप इनको भी याद कर लीजिए। ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन 2 के अंदर बीच में प्लस आ जाएगा, साइन में बीच में माइनस आ रहा है, और इन्हीं दोनों का डिवाइड कर दें तो टेन थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉज अपॉन 1 प्लस कॉज। और टेन थीटा अपॉन 2 की एक फॉर्म ये भी है जो कि ड्राइव की गई है बुक के अंदर। तो अल्फा लिखें थीटा लिखें एक ही बात है, मगर ये दोनों फार्मूलाज की राइट साइड आप देखें, दोनों टेन के हाफ एंगल के बराबर हैं। तो इन दोनों को याद रखें, दोनों फॉर्मूले बुक में दिए गए हैं। सिचुएशन को देखते हुए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि प्रीवियस पे जो फार्मूलाज थे वो और ये वाले फार्मूलाज आपको लाजमी याद करने ही होंगे, तब ये 10.3 आपके लिए आसान होगी। तो आइए देखो आगे बढ़ाते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं 10.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है। याद रहे, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने बनाया था आपके लिए उनमें ये सवाल शामिल नहीं थे। तो इसमें प्रूफ करना है। कॉट 2 थीटा है, राइट साइड पे लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2। तो इस सवाल में राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और राइट साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ किया जाएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक के दो फॉर्मूलाज लग रहे हैं। कॉड बराबर है कॉड और साइन के, और टेन बराबर है साइन ओवर कॉस के। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया साइन इंटू कॉस, कॉस कॉस से हो गया मल्टीप्लाई, साइन साइन से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। और अब ये दोनों जो डिवाइड में आ रहे हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके बाद अब यहाँ ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस 2 थीटा के बराबर है, याद होगा आपको
कॉस टू थीटा की 3 फॉर्म आई थी, तो उसमें पहली फॉर्म यही है। तो हम अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर के अंदर इसको हटा देंगे और वहां लिख देंगे कॉस टू थीटा, जबकि नीचे ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा के। तो ऊपर और नीचे हमने फॉर्मूलाज लगा दिए हैं। ऊपर लिख दिया कॉस टू थीटा, नीचे लिख दिया साइन टू थीटा। तो ये मैट्रिक का बन गया। कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है। और यही आपको राइट साइड पर लेकर आना था। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको बार बार दोहराइए और फॉर्मूलाज को याद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा 10.3 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर इसके आ रहे हैं। और यहाँ पर ये सवाल भी मैं प्रीवियस लेक्चर में अपलोड नहीं करा था। cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो इस सवाल में हम दोबारा से राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट साइड में टेन को लिख देंगे साइन ओवर कॉज। ये मैट्रिक का फॉर्मूला है। तो साइन ओवर कॉज ऊपर भी लगा दिया, साइन ओवर कॉज नीचे भी लगा दिया। और अब ये स्क्वायर दोनों पर अलग कर देंगे, साइन पे अलग कॉस पे अलग, ऊपर और नीचे। और अब ऊपर और नीचे फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फा वन जा कॉस स्क्वायर अल्फा, डिवाइड में आ जाएं। कॉस स्क्वायर अल्फा नीचे भी एलसीएम आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 हो गया। अब दोनों कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर और नीचे की फ्रैक्शन में से डिवाइड वाली ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। और अब यहाँ पर फॉर्मूलाज लग रहे हैं। एक बार फिर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस टू अल्फा के बराबर है। और मैट्रिक का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 के बराबर है। तो ऊपर लिख देंगे कॉस टू अल्फा और डिवाइड में जो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 1 रह गया। कॉस टू अल्फा अपॉन 1, तो ये डिवाइड में कॉस टू अल्फा ही रह जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी वापस आ गई है। यानी आपने इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को लिया और आखिर में लेफ्ट साइड बना दी। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए, फॉर्मूलाज को याद कीजिए। हम चलते हैं आगे। तो बड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है और ये भी लास्ट वीडियो में नहीं था। तो आइए इसको प्रूव करने जाते हैं। और एक बार फिर हमने राइट साइड ले ली है। राइट हैंड साइड में जहाँ टेन आ रहा था वहाँ रख देंगे साइन ओवर कॉज, ऊपर भी और नीचे भी। और फिर एलसीएम ले जाएगा, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। तो एलसीएम आ गया आपका कॉस थीटा ऊपर का, तो कॉस जाके साइन से हो गया मल्टीप्लाई और कॉस डिवाइड में लिख दिया गया। नीचे फ्रैक्शन पर आए, इनका एलसीएम भी कॉस आ गया और कॉस जाकर जो है साइन से मल्टीप्लाई हो गया। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर ऊपर और नीचे से साइन कॉमन निकाल लिया गया। साइन साइन कैंसिल आउट हो गए, 1 माइनस कॉस रह गया, डिवाइड में 1 प्लस कॉस रह गया। लेकिन अब तक आप देख सकते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड नहीं आई है जो आपको लेकर आनी थी। तो यहाँ पर इस सिलसिले में ये कुछ फार्मूलाज आपको याद होगा, मैंने उस पेज पे दिखाए थे शुरू में, हाफ एंगल फार्मूलाज कि साइन थीटा अपॉन 2 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 रूट के बराबर है। कॉस में बीच में प्लस आ जाएगा। तो इन्हीं को अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो उससे टेन थीटा अपॉन 2 बन जाएगा। तो ऊपर देखिए कि ऊपर सिर्फ अगर रूट आ जाए तो ये पूरा टेन थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला बन सकता है। तो इसके लिए काम करेंगे कि हम इस वाले स्टेप में स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और स्क्वायरिंग भी कर देंगे। कोई हमने ऐसा काम नहीं करा जो गलत हो कि आपने स्क्वायरिंग भी की है और स्क्वायर रूट भी लिया है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा स्क्वायरिंग और रूट लेने का, कि अंदर जो रूट में आ गया है ये पूरा बराबर है टेन थीटा अपॉन 2 के, उस पर स्क्वायर लगा रहेगा। अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे टेन थीटा अपॉन 2, उसके ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर। और अभी स्क्वायर जब लगता है ब्रैकेट के ऊपर तो ये फंक्शन पे लगता है, टेन पे स्क्वायर लगा दिया। और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो आपको लेकर आनी थी। तो यहाँ ये सवाल कंप्लीट हो गया। इस सवाल को आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिसमें यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है थीटा अपॉन 2 और वहाँ दिया हुआ 2 सेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो एक बार फिर सवाल में राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और सेक को लिख देंगे 1 ओवर कॉस, ऊपर भी और नीचे भी। और फिर नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम, 2 अपॉन कॉस, कॉस वन जा कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा रह गया। और अब आप देखिए अब तक लेफ्ट साइड आपकी नहीं आई है। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि ये 2 जो ऊपर लिखा है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको डिवाइड में ले आते हैं। और एक बार फिर वही वाला फॉर्मूला जो मैंने शुरू में पेज पर दिखाया था आपको, साइन थीटा अपॉन 2 बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के रूट के।
और अब डिवाइड में अगर आप देखें पूरी फ्रैक्शन यही बनी हुई है। अगर इस पर रूट आ जाए तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 1 cos θ/2 बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर θ/2 के। तो आप डिनोमिनेटर के अंदर जाएंगे और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 1/sin स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। साइन डिवाइड में है 1/sin और बराबर होता है कॉसेक के, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर θ/2। और आप देख सकते हैं यही लेफ्ट हैंड साइड आपको लेकर आनी थी। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, इंशाल्लाह इस सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। फार्मूला को याद करना है आपने। बढ़ते हैं आगे। बेटे अगला सवाल आपके सामने आ गया है 10.3 का। ये भी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें नहीं था, और मैं याद रहे रिमाइंडर फिर कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा लास्ट वीडियो का, ताकि आप उसके सवाल भी देख लें। तो आइए इस सवाल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर एक बार फिर हम अपनी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। कॉड स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉड स्क्वायर थीटा +1 मैट्रिक का फॉर्मूला लगेगा। कॉड बराबर है कॉड ओवर साइन के, ऊपर भी और नीचे भी स्क्वायर दोनों पहले अलग कर दिए गए। और अब एलसीएम लेंगे। ऊपर नीचे का एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1 से हो गया मल्टीप्लाई, नीचे भी हो गया 1 से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। और एक बार फिर यहाँ ऊपर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप देख सकते हैं ये बराबर होता है कॉस 2 थीटा के। और यही आपको लेफ्ट साइड पर लेकर आना था। तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है, आप इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो 10.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है, और यहाँ पर tan α/2 दिया हुआ है। लेफ्ट साइड पर लेकर आना है cosec अल्फा माइनस कॉड अल्फा के बराबर। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेते हैं tan α/2 को, और इसको लिख देते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको जो पहला पेज दिखाया था हाफ एक्ल फार्मूलाज का, वहाँ लिखवाया था कि 1 - cos α/sin α। ये बुक में ड्राइव किया गया है फॉर्मूला, आप इसको भी याद कर लें। यानी tan α/2 का एक फॉर्मूला दोनों कॉस की फॉर्म में था कि 1 - cos α आई थिंक अपॉन 1 + cos α, वो फॉर्मूला। और ये फार्मूला भी याद रखें, क्योंकि इस सवाल में हम राइट हैंड साइड को देख रहे हैं, तो हमें इस फॉर्मूले की मदद से प्रूव हो जाएगी। तो हम tan α/2 को हटाएंगे और सिंपल लगा देंगे फार्मूला 1/sin α माइनस cos α अपॉन sin α। एलसीएम ब्रेक कर दिया गया है अगले स्टेप में। और अब 1/sin क्या होता है cosec, और cos/sin क्या होता है cot। और लीजिए आपकी राइट हैंड साइड आ गई। कि ये सवाल बहुत इजी है, अगर आपको ये फार्मूला याद रह जाए तो इस फार्मूले को याद रखिए। हम बढ़ते हैं आगे। तो बड़ा अगला सवाल 10.3 का आपके सामने आ गया है नंबर 11। साइन 2α इज इक्वल टू 2 tan α अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो इस सवाल में हम राइट हैंड साइड को ही ले लेते हैं 2 tan α अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। और मैट्रिक का फॉर्मूला tan बराबर है साइन ओवर कॉस के, ऊपर भी और नीचे भी लगा दिया गया। नीचे स्क्वायर पे सेपरेट कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए। अब नीचे का लेंगे एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ जाए तो 1 से हो गया मल्टीप्लाई। और अब ये जो मैट्रिक का लग गया फॉर्मूला कि 1 के बराबर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके अलावा तो हम इसको हटा देते हैं, यहाँ नीचे 1 लिख देंगे। ऊपर वाली फ्रैक्शन ऐसी लिख रहेगी, नीचे वाली फ्रैक्शन में 1/cos स्क्वायर अल्फा हो गया। और अब डिवाइड वाले को जो ऊपर लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 1। और अब इस cos से एक cos क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन गया 2 sin अल्फा cos अल्फा। और जो फार्मूला है किसका, sin 2α का फार्मूला याद रखिए। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आ गई है कि sin 2α बराबर है 2 sin अल्फा cos अल्फा के। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम बढ़ते हैं आगे। तो बड़ा अगला क्वेश्चन आ गया है 10.3 का नंबर 13 क्वेश्चन, और ये साल की इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए लगता है मुझे कि सवाल आ सकता है। आइए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं tan 4 थीटा को, और 4 को ब्रेक कर देते हैं 2 + 2 में। और इसके बाद फॉर्मूला लगने वाला है tan अल्फा प्लस बीटा का। फॉर्मूला शो कर दिया है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा tan बीटा। तो अल्फा भी 2 थीटा है और बीटा भी 2 थीटा है, तो ऊपर आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा tan बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों ही रख दिए हैं 2 थीटा। और अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है tan, अच्छा इससे पहले ऐड हो रहे हैं दोनों, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और नीचे tan मल्टीप्लाई होकर tan स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे लग रहा है tan का डबल एंगल फार्मूला tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे।
तो राइट हैंड साइड पर जहाँ रहा है tan का डबल एंगल उसको हटा के लगा देंगे इसकी राइट साइड, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर भी और नीचे भी tan पे स्क्वायर आ रहा है तो फॉर्मूले पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ tan 2 थीटा आ रहा था उसकी राइट साइड में लगा दी है ऊपर भी और नीचे भी। इसके बाद 2 टू द 4 हो गया, 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आप देखें तो ये स्क्वायर लगा हुआ था इसके ऊपर तो हमने लिया एलसीएम, 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये जाके 1 से हो गया मल्टीप्लाई, तो ये 1 से हो गया मल्टीप्लाई और 2 tan थीटा पे स्क्वायर खुल गया, 2 का स्क्वायर 4, tan स्क्वायर अलग हो गया। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिवाइड में लिखी हुई फ्रैक्शन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वो इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी एक पावर, ऊपर रह गया 4 tan थीटा और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला खुल जाएगा, आगे माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप में ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो पड़ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan 4 थीटा जो लिखा हुआ था इसमें tan पावर 4 थीटा ऐसे ही आ गया, tan स्क्वायर की बेसिस सेम है तो ये 6 हो गया और ये 1 प्लस का इधर आकर लास्ट में लिख दिया। और आप देखें यही राइट हैंड साइड आपको लेकर आनी चाहिए। डू नॉट पैनिक, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग करेक्ट फार्मूला एट द करेक्ट टाइम। अलजबरा का भी ख्याल रखना होगा, एलसीएम प्रॉपर लेना होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है नंबर 14 10.3 का, और यहाँ पर राइट हैंड साइड ली जाएगी इस सवाल में। तो आइए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं और इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ऊपर tan कॉट आ रहे हैं, नीचे भी cot tan आ रहे हैं, सबके मैट्रिक वाले फॉर्मूलाज आ जाएंगे। साइन ओवर कॉस, कॉट हो जाएगा कॉस ओवर साइन, हाफ एंगल लगता रहेगा, कॉस ओवर साइन, साइन ओवर कॉस, यानी tan और cot को उठाकर उनके मैट्रिक के लगा दिए गए फॉर्मूले। अब लेंगे ऊपर और नीचे का अलग अलग एलसीएम। साइन इंटू कॉस थीटा ऊपर का एलसीएम आ गया तो ये क्रॉस हो गया मल्टीप्लाई, साइन साइन जा साइन स्क्वायर हो गया, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर। नीचे आ जाते हैं, नीचे भी एलसीएम आ गया, साइन कॉस एलसीएम जो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन टू साइन साइन स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैट्रिक का लग जाएगा फॉर्मूला कि 1 के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ये 1 के बराबर है। जबकि नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद होगा अपना वही फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे कि होता है कॉस 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ एंगल हो गया है हाफ, तो जब एंगल लेफ्ट पे हाफ हो गया तो एंगल राइट पे भी हाफ करना पड़ेगा। तो जहाँ 2 आ रहा था वो क्या हो जाएगा 1, तो यूं ये फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, सिर्फ कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ऊपर 1 देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा सिर्फ कॉस थीटा। ये आपका अगला स्टेप आ गया कि ये कैंसिल आउट हो गए, ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया कॉस थीटा, और 1 और कॉस क्या होता है सेक, और यही लेफ्ट हैंड साइड आपको लेकर आनी थी। आप इस सवाल को आराम से बार बार दोहराइए, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बेटा आज के बैच का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 10.3 का नंबर 15 क्वेश्चन, और इस टाइप का सवाल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डाला था। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड ली जाएगी इसके अंदर और इसके बाद एलसीएम लेंगे, साइन कॉस एलसीएम आ गया तो ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई साइन 3 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इस बार फॉर्मूला बंद हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला न्यूमरेटर में बंद होने वाला है, अल्फा आ गया 3 अल्फा और बीटा आ गया अल्फा के बराबर, तो ये फॉर्मूला बंद होने वाला है, साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर लिखा है वो ऐसे लिखा रहेगा। अब 3 अल्फा जब अल्फा गया तो बच गया 2 अल्फा, ऊपर आगे साइन 2 अल्फा, और फिर फॉर्मूला खोल देंगे साइन 2 अल्फा वाला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो ऊपर लगा दिया गया फॉर्मूला। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे और राइट साइड पे सिर्फ क्या रह गया है 2, और यही आपको लेकर आना था। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन चलता है तो इसको बार बार दोहराएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 10.3 के मज़ीद कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में उनको पेश कर दिया है। आप ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल बार बार इनको रिपीट करते रहें, इनके साथ टच में रहें और ये बहुत दोहराते रहें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब ये बार बार फार्मूला आप रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। तो
मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपकी नज़रें अपने टारगेट पर होंगी, अपने एग्ज़ाम पर होंगी, और आप उसको अच्छा करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमें एक्शंस करने होंगे, इन दिनों को ज़ाया नहीं करना होगा। आप इन सवालों को बार बार दोहराइए, और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।